तो श्री भरत ये कहते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव जो है वो तो कल्पतरु की तरह है। तो कल्पतरु जो है वो तो न तो किसी के प्रतिकूल है और न तो किसी के अनुकूल है। अब कल्पतरु के नीचे जाकर के आप जैसी कल्पना कीजिए वही कल्पना आपकी साकार हो जाएगी। तो ईश्वर का स्वभाव कल्पतरु के समान है और ऐसी परिस्थिति में आपकी जो ईश्वर के विषय में कल्पना होगी तो वही कल्पना आपकी साकार होकर के आपको दिखाई देगी। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कल्पतरु से जो मिला होगा आप ये कहेंगे कि कल्पतरु का ये फल है, पर ये आपका कहना ठीक नहीं। तो ईश्वर का स्वभाव यदि कल्पतरु के समान है तो इसका अभिप्राय यह है कि कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप निर्णय कर लीजिए कि आप कैसी कल्पना कर रहे हैं। वो कल्पतरु के संदर्भ में वो छोटी सी गाथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई अचानक कोई व्यक्ति कल्पतरु के नीचे पहुंच गया और अचानक उसे भूख लगी तो उसने कल्पना किया कि यहां तो जंगल में भोजन कहां मिलेगा, कहीं से भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। और कहा जाता है कि उसके सामने तुरंत भोजन की थाली आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े प्रेम से उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद जब विश्राम करने लगा और चारों ओर उसने देखा कि यहां तो बड़ा कठिन वन है और आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, तो उसके मन में तुरंत ये बात आ गई कि ये तो जंगल लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आके मुझे खा जाए। तो सचमुच शेर निकल आया और उसने उसको खा भी लिया। और उसका अभिप्राय क्या हुआ का उसकी ही जो कल्पना थी वो कल्पतरु के नीचे जब अच्छी कल्पना की तो अच्छी कल्पना साकार हो गई और जब बुरी कल्पना की तो बुरी कल्पना साकार हो गई। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर तो कल्पतरु है और कल्पतरु के नीचे कल्पना करने में आप सावधान रहिए। ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सी कल्पना करते हैं। गोस्वामी जी ने इसी का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया का जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनकपुर में पधारे तो जनकपुर के धनुष यज्ञ के मंडप में अगणित दर्शक आए हुए, उसमें अच्छे बुरे हर प्रकार के व्यक्ति हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा, सबको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। और वो गोस्वामी जी ने कहा जो वहां पर वीर योद्धा राजा आए हुए थे उन्होंने जब श्री राम की ओर देखा तो उन्हें लिखा कि देखें भूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। उन्हें लगा कि ये तो साक्षात वीर रस है। जो कुटिल स्वभाव के राजा आए थे इन्होंने राम को देखा तो उन्हें बड़ा डर लगा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही भयावन है। और रहे असुर छल छोनी पर बेखा कतिन प्रभु प्रगट काल सम देखे। जो दुष्ट राक्षस आए हुए थे उनको लगा कि ये तो साक्षात काल, किसी को काल लगे, किसी को भयानक लगे, किसी को वीर प्रतीत हुए, पर उन्हीं राम को महाराज श्री जनक देख रहे हैं, सुनैना देख रही हैं और उन्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं कि सहित विदेह विलोक ही रानी और शिशुषम प्रीति ने जाई बखानी। उनको तो ऐसा लगा कि नन्हे बालक है, जैसे बड़े सुकुमार बालक हो। तो इसीलिए महाराज जनक ने जब ये कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के ये कहा कि भगवान राम के रहते हुए ऐसा वाक्य। पर अब जनक जी की समस्या यह है कि उस समय उन्हें वे भगवान कहां दिखाई दे रहे थे। उस समय तो उन्हें वे एक नन्हे बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे और जिस समय वे कहते थे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तब वस्तुतः का उनको राम उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे थे जिस रूप में लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। तो वे तो जब ये कह रहे थे पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तब उनका उद्देश्य कोई राम का अनादर करना नहीं था। और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा नारी विलोकहि हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियों ने देखा तो उनको मूर्तिमान श्रृंगार रस के रूप में दिखाई दिए। फिर उसके पश्चात योगियों ने देखा तो योगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भक्तन देखे उदो भ्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता। कोई साक्षात विराट रूप में देख रहा है,
का कोई साक्षात शांत शुद्ध प्रकाशमय रूप में देख रहा है, का प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में श्री राम को देख रहा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया इसमें ठीक किसने देखा? गोस्वामी जी ने कहा भाई इसका उत्तर तो एक ही है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये भावना का महत्व ही सब कुछ है। आपके अंतःकरण में तो संसार में और भगवान में अंतर यही है कि संसार में जो हम कल्पना करते हैं उस कल्पना को साकार करने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है और हमारी कल्पना भी झूठी भी हो सकती है। पर भगवान के विषय में तो जो हम कल्पना करते हैं वही कल्पना साकार होती है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान सुगम है कि अगम है, अब यहां पर केवट के प्रसंग में स्पष्ट दिखाई दे रहा। उसको और भी प्रसंगों में प्रकट किया गया। का देखें कब भगवान श्री राम का दर्शन महाराज मनु को हुआ और भगवान श्री राम का दर्शन केवट को हो रहा है। अब मनु के संदर्भ में भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है और केवट के संदर्भ में जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, क्या उसमें कोई तुलना की जा सकती है क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई आग्रह हो जाता है। जिस पद्धति से जिस साधना से व्यक्ति सफल होता है समझ लेता है कि यही साधना है, पर ये केवल सीमित सत्य है, समग्र सत्य नहीं। तो मनु के संदर्भ में क्या दिखाई देता है? मनु को भगवत प्राप्ति के लिए का उन्होंने अपने समस्त वैभवपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और पत्नी को लेकर के वे वन में गए। का तीर्थों में जाकर के उन्होंने स्नान किया, उन्होंने पुराणों का श्रवण किया। पुराणों का श्रवण करने के पश्चात तब उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र की प्राप्ति के लिए जप करना प्रारंभ किया और जप करने के पश्चात का वो जप करने में फिर तो पहले कंद मूल फल लेकर के जप कर रहे थे और फिर कंद मूल फल लेने के पश्चात उसका भी परित्याग करके वे केवल जल पी करके रहने लगे। जल पी करके रहने के पश्चात फिर कभी वो जल का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और केवल वायु के आधार पर रहे। और फिर एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब वो उनको वायु का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और इस तरह से कुछ लोगों की दृष्टि से कम 55,000 वर्ष तक वे इस प्रकार की कठिन साधना करते रहे और तब कहीं जाकर के भगवान राम का उनको दर्शन हुआ। तो एक तो भगवान राम के दर्शन का प्रसंग मनु का प्रसंग है। तो क्या मनु के प्रसंग में जो साधना पद्धति है, क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसी साधना पद्धति का आश्रय लेना होगा? क्या तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, क्या इन्हीं के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है क्या? तो इसीलिए रामायण में एक बहुत बढ़िया बात कही गई क्या कि ईश्वर कैसा है, अगम है कि सुगम है? तो उन्होंने कहा जो अगम सुगम, जो अगम भी है और सुगम भी है। और अगमता की पराकाष्ठा देखना हो तो आप मनु की साधना में देख लीजिए और सुगमता की पराकाष्ठा देखना हो तो आप केवट के प्रसंग में देख लीजिए। ईश्वर को पाना कितना कठिन है ये मनु बताते हैं, पर ईश्वर को पाना कितना सरल है कि ये केवट के चरित्र से प्रकट होता है। केवट के जीवन में न तपस्या है, न उपवास है, न तो व्रत है, न किसी प्रकार की साधना है, पर वहां पर गोस्वामी जी ने एक बड़ा सार्थक शब्द सुना और वो दो शब्द जो हैं वो बड़े महत्व के और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर ईश्वर की जो विलक्षणता है, ईश्वर की विलक्षणता का तात्पर्य ये नहीं कि इसके द्वारा जो लोग साधना कर रहे हैं वो साधना का परित्याग कर दे। इसका अभिप्राय ये है कि अगर आपको आपकी साधना में रुचि है, आपकी व्रत और उपवास में रुचि है, आपकी जिस निष्ठा में रुचि है, आप स्वयं वो ऐसा कीजिए, पर भूल से भी ये मत मान लीजिए कि केवल भगवान आपको ही मिलने वाले हैं, दूसरे को मिलने वाले नहीं। वो आपको भी ऐसा करने वाले को भी मिलेंगे। पर केवट कहता है कि प्रभु का आज मैंने जान लिया अच्छी तरह से। तो वहां पर केवट के प्रसंग में भगवान के लिए एक शब्द चुना गया, मनु के प्रसंग में दूसरा शब्द चुना गया। मनु को इतनी कठिनाई से क्यों मिले और केवट को इतनी सरलता से क्यों मिले? उसका कारण यह है, मनु बड़े धर्मनिष्ठ थे, बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे। मनुस्मृति का नाम तो आपने सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में मनु के जीवन में एक
कठिन धर्मनिष्ठा है, और धर्मनिष्ठा के साथ साथ उनकी ये मान्यता है कि क्रमशः ईश्वर प्राप्त होगा। तो क्रमशः भी ईश्वर प्राप्त होता है। तब वो एक बड़ी प्रसिद्ध घटना कही जाती है कि एक बार किसी राजा ने किसी संत के दर्शन की इच्छा की, तो संत को अपने महल में लाने के लिए प्रधानमंत्री को भेज दिया, और प्रधानमंत्री जो है बड़े आदर पूर्वक उन्हें ले आया, और वो महल में पिछले द्वार से राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में पहुंचने के पश्चात सत्संग हुआ, तो राजा ने पूछ दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के कितने मार्ग हो सकते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो अनंत मार्ग हैं, पर 2 दृष्टांत मैं दे सकता हूं। क्या? एक तो मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा आती, और दूसरी बात है कि तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा है। तो अगर मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा आती तो फिर हमें पहले प्रधानमंत्री से मिलना पड़ता, तो द्वारपाल को सूचना देनी पड़ती, तुम्हारे पास तक ये सूचना पहुंचती कि ये मिलना चाहते हैं, और तुम जब समय देते तो उस समय पर मैं जब पहुंचता तो तुमसे भेंट होती। पर उन्होंने कहा कि एक दूसरा मार्ग भी है कि मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे ही मन में मुझसे मिलने की इच्छा आ गई। तो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, फिर तो चोर दरवाजे से भी तुमने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा इसी प्रकार से जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, उन लोगों को तो साधना के क्रम से ही ईश्वर को पाना चाहता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पाने के लिए ईश्वर ही बेचैन हो जाता है। सो वो किस चोर दरवाजे से ऐसे लोगों को बुला लेता है, इसका कोई पता नहीं। कैसे लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में से पूछा क्या करें, तो गोस्वामी जी ने कहा 2 में से जो आपको पसंद हो। क्या? बोले की तो ही लागे ही राम प्रिय, और की तो राम प्रिय हो। या तो तुमको राम अच्छे लगे या राम को तुम अच्छे लगो, दोनों में से कोई बात भी जीवन में आ जाए। या तो हम भगवान से प्रेम करें या भगवान ही हमसे प्रेम करें। तो ऐसी परिस्थिति में मन को जो भगवान कठिनाई से मिलते हैं, उस कठिनाई का एकमात्र कारण उनके संस्कार। उन्होंने जिस तरह से कठोर धर्म निष्ठा का जीवन स्वीकार किया है, इसलिए ईश्वर ने भी निर्णय किया कि भाई इनसे तो उसी तरह से मिलेंगे जब ये मुझसे मिलना चाहते हो, तो उसमें जैसा क्रम है, क्रम की दृष्टि से जब प्रश्न किया जाता है तब वहां पर वर्णन आता है कि मनु के जीवन में भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय भगवान से मिलने की उत्सुकता उत्पन्न हुई, हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने पुत्र को राज्य दिया, और उसका अभिप्राय पहले विषय का परित्याग, जीवन में वैराग्य का उदय, वैराग्य का उदय होने के पश्चात फिर तीर्थ आदि के सेवन से, पुराण आदि के श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात भगवान के जप और तप के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। तो मनु जैसा मानते थे का उसी रूप में भगवान बड़े महंगे और बड़े सस्ते, इतनी कठिनाई से उनको मिले। क्यों? कई लोगों की प्रवृत्ति है क्या कि अगर कोई वस्तु सरलता से मिल जाए तो उसका महत्वपूर्ण नहीं लगती। तो ईश्वर समझता है कि भाई जो लोग दुर्लभता से मिलने वाली वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको जरा कठिनाई से मिले तो ही इनको आनंद आवेगा, बिना इसके इनसे मिलना ठीक नहीं। तो इसलिए फिर वहां पर वर्णन आता है कि मनु की साधना की पराकाष्ठा के पश्चात मन को मिले कब। अब यहां पर तुलना क्या है कि मनु में और केवट में कोई समानता है क्या? अच्छा, मनु में ही नहीं, मनु को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान राम के चरण धोने वाले पात्र कौन कौन से? तो ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में धोया, ये बात आपके सामने आ चुकी है। फिर उसके पश्चात रामचरितमानस में महाराज श्री जनक ने भगवान राम का चरण धोया, और फिर उसके पश्चात अयोध्या कांड में केवट ने भगवान राम का चरण धोया। अब अगर आप इन पात्रों की से तुलना करके देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? कई इन पात्रों से तुलना करने पर आपको सर्वथा भिन्नता दिखाई देगी। सब बातें एक दूसरे से भिन्न दिखाई
जीवन में वैराग्य का उदय, वैराग्य का उदय होने के पश्चात फिर तीर्थ आदि के सेवन से, पुराण आदि के श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात भगवान के जप और तप के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। तो मनु जैसा मानते थे का उसी रूप में भगवान बड़े महंगे और बड़े सस्ते, इतनी कठिनाई से उनको मिले। क्यों? कई लोगों की प्रवृत्ति है क्या कि अगर कोई वस्तु सरलता से मिल जाए तो उसका महत्वपूर्ण नहीं लगे। तो ईश्वर समझता है कि भाई जो लोग दुर्लभता से मिलने वाली वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको जरा कठिनाई से मिले तो ही इनको आनंद आवेगा, बिना इसके इनसे मिलना ठीक नहीं। तो इसलिए फिर वहां पर वर्णन आता है कि मनु की साधना की पराकाष्ठा के पश्चात मन को मिले कब। अब यहां पर तुलना क्या है कि मनु में और केवट में कोई समानता है क्या? अच्छा, मनु में ही नहीं, मनु को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान राम के चरण धोने वाले पात्र कौन कौन से? तो ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में धोया, ये बात आपके सामने आ चुकी है। फिर उसके पश्चात रामचरितमानस में महाराज श्री जनक ने भगवान राम का चरण धोया, और फिर इसके पश्चात अयोध्या कांड में केवट ने भगवान राम का चरण धोया। अब अगर आप इन पात्रों की से तुलना करके देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? कई इन पात्रों से तुलना करने पर आपको सर्वथा भिन्नता दिखाई देगी, सब बातें एक दूसरे से भिन्न दिखाई देंगी। का अगर जनक के प्रसंग को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान ईश्वर के चरण को प्राप्त करना है तो ईश्वर को के चरण को प्राप्त करने के लिए पहले महाराज श्री जनक ने जिस क्रम से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों के प्रक्षालन की पद्धति आप पढ़ लीजिए। और उस पद्धति से पहले तो यही है कि महाराज श्री जनक ने भगवान श्री राघवेंद्र को का स्वागत करने के लिए एक मंडप का निर्माण कराया। तो जनक ने जिस प्रकार से मंडप का निर्माण किया, का ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम और आप का ईश्वर को आमंत्रित करना चाहे तो जनक के समान हम भी मंडप का निर्माण करें। का गोस्वामी जी ने कहा कि वो मंडप इतना था, सोने के बने हुए खंभे थे, सोने के बने हुए खंभे में मणि जटित थी, मणि जड़ा हुआ था, और वो बड़ा ही दिव्य मंडप बना हुआ था। ये दिव्य मंडप क्या है? गोस्वामी जी तुलना करते हैं का वस्तुतः महाराज श्री जनक का मंडप जैसा है वैसा ही अंतःकरण जब हमारा आपका हो जाए उसकी एक पद्धति है। महाराज जनक के मंडप में 4 खंभे लगे हुए हैं, और चारों खंभे जो हैं का ये हमारे हृदय में भी है। का चारों हैं कौन से? का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही अंतःकरण में जो मंडप बनावेंगे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसके ये 4 खंभे हैं। और उसमें स्वर्ण जो है और उसके साथ साथ मणि है। तो मणि की विशेषता यह है कि उसमें प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य का, उसके सामने जो वस्तु होगी वो मणि के खंभे में वो वस्तु दिखाई देगी। से हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो, मणि और स्वर्ण के समान उसमें इतनी दिव्यता हो, इतनी सक्षता हो, प्रतिबिंबित करने की ऐसी सामर्थ्य हो कि उस मंडप में ईश्वर आवे। और फिर वो क्रम की दृष्टि से फिर उस ईश्वर को मंडप में निमंत्रित करने के लिए महाराज श्री जनक ने किसका आश्रय लिया? पहले धन का गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम का महाराज श्री जनक जब भगवान राम का स्वागत करते हैं तो उनके लिए कोमल पावड़े बिछाते हैं, और पावड़े बिछाने के पश्चात का भगवान श्री राघवेंद्र को सुकोमल आसन पर बैठाते हैं। का अभिप्राय यह है कि अंतःकरण जब इतना कोमल हो जाए कि उस अंतःकरण में कठोरता का लेश न रह जाए, तो उस अंतःकरण के आसन पर आकर के ईश्वर विराजमान होता है। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने लिखा कि महाराज श्री जनक ने और सुनैना ने का सोने के बर्तन में सोने का थाल मंगवाया, और सोने का थाल मंगवा करके जो जिस जल से भगवान का चरण धोया गया का उसके लिए सोने के बर्तन में जल भरा हुआ था, जिसमें नाना प्रकार की सुगंध भरी हुई थी। और इस प्रकार से भगवान राम का चरण स्वर्ण में। ये स्वर्ण क्या है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं जैसे सोने को का आग में डालने पर भी कब वो अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता, कैसी प्रकार से जिसकी निष्ठा इतनी दृढ़ है
कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आवे, का कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आवे, पर जिसके जीवन में कभी भी जिसके अंतःकरण के चमक शांत नहीं होती, का वही सोना है। तो सोने का बर्तन, और सोने के बर्तन में दिव्य जल भरा हुआ है, और उस जल को लेकर के महाराज श्री जनक भगवान राम का चरण पखारते हैं।